क्या? ये तुम क्या कह रही हो? तुमने सब कुछ ठीक से किया था ना? हाँ दादी, मैंने आपसे कहा ना, जब सब लोग आए थे तो उनकी आंखों के सामने बलराज मेरे ऊपर था और मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन फिर भी कोई ये विश्वास करने को तैयार ही नहीं कि बलराज ठाकुर मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। माना इस घर में रहने वाले गंवार लोग अंधा विश्वास करते हैं बलराज ठाकुर पर नीलिमा, वो भी अपने पति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनने को तैयार। घर के बाकी लोग क्या सोचते हैं ये भूल जाओ। ये बताओ, बलराज इस बारे में क्या कहता है? अपनी सफाई में क्या कहा उसने? बस वही एक इकलौता है जिसे थोड़ा थोड़ा यकीन आ रहा है कि शायद उसने ऐसा कुछ किया होगा। इसलिए बेचारा रूम में अकेला बैठकर रो रहा है। लेकिन दादी, बाकी लोगों को तो कहा ना, घर वालों की बात मत करो। बलराज अपने कमरे में बैठकर रो रहा है, यानी कि हम कामयाब हो गए। जिस पर हम वार करना चाहते थे वो घायल हो चुका है। अब देखना, बहुत जल्द इस घाव का जहर उसके शरीर में फैल जाएगा। स्वाभिमानी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का ही स्वाभिमान होता है। स्वाभिमानी इंसान के स्वाभिमान पर चोट करो तो खुद ब खुद मर जाता है। स्वाभिमान पर होने वाली छोटी सी चोट भी उस इंसान को टूटकर बिखरने पर मजबूर कर देती है। हम बलराज ठाकुर को जल्द से जल्द टूटकर बिखरता हुआ देखना चाहते हैं। तुम दोनों इस सुनहरी मौके को हाथ से मत जाने देना। वो घायल हुआ है, ये वक्त उसके ताजा घाव पर वार करने का है। उस पर इतना वार करो, इतना वार करो कि वो कभी संभलने न पाए। उसके मन में अपराध बोध इस तरह भर दो कि वो सारी जिंदगी अपराध के बोझ के तले दब जाए। और देखना, उसका खुद को अपराधी मानना है एक न एक दिन नीलिमा को विश्वास दिलाएगा कि बलराज ठाकुर अपराधी है, और फिर नीलिमा कभी भी उसके साथ नहीं रहेगी, कभी नहीं। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम दोनों? जी दादी, मैं समझ गई। अब आप देखते जाइए हम कैसे बलराज ठाकुर को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है दादी, अब मैं आपको बाद में फोन करूंगी। बाय बाय बाय। तुमसे बदला लेने की आग में हम जितना तड़प रहे हैं ना बलराज ठाकुर, उससे कई गुना ज्यादा हम तुम्हें तड़पाना चाहते हैं। तुम्हें तड़पने के लिए मजबूर हम करेंगे बलराज ठाकुर। हम तुम्हें तड़पना होगा बलराज ठाकुर, और तुम तड़पोगे, तड़पोगे तुम। नीलिमा, नीलिमा, नीलिमा। नीलिमा, एक बेस्ट फ्रेंड होने के नाते तुम
तुमने हमें जितना प्यार, जितनी इज्जत दी, वो शायद ही कोई फ्रेंड अपने फ्रेंड को दे पाए। लेकिन उसके साथ साथ तुमने जो घाव दिया है ना, वो कोई भी फ्रेंड अपने फ्रेंड को नहीं देता। नीलिमा, तुम उन लोगों में से हो जो प्यार, सिर्फ प्यार करना जानते हैं। आंखें मूंद कर प्यार करना। काश तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान भी होती। अच्छी बात है कि तुम अपने पति से बहुत प्यार करते हो, लेकिन ये कैसा प्यार है, कैसा अंधा प्यार है ये कि तुम्हें अपने पति की कोई गलती नजर ही नहीं आती। ठीक है, मैं मान सकती हूँ कि एक पत्नी होने के नाते तुमने अपने पति के गुनाह को माफ कर दिया, लेकिन तुम एक औरत भी तो हो। एक औरत होने के नाते तुमने एक दूसरी औरत के दर्द को नहीं समझा, उसकी इज्जत पर हुए हमले के दर्द को नहीं समझा। क्यों नीलिमा, क्यों नहीं समझा तुमने? एक औरत होते हुए एक दूसरी औरत के दर्द को क्यों नहीं समझ पाई तुम? क्यों नीलिमा, क्यों? अरे जिस बात पे एक अंधा भी विश्वास कर ले, उस बात को अपनी आंखों से देखकर तू उस पर विश्वास नहीं कर रही। नहीं नीलिमा, तुम विश्वास करना ही नहीं चाहती। तुम सच जानते हुए अनजान बन रही हो। तुझे ये बात कबूल करती हुए शर्म आ रही है कि तेरा पति गुनहगार है। अरे कम से कम अपने आप को तो धोखा मत दो। नीलिमा, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारी आत्मा भी यही मानती है कि तुम्हारा पति गुनहगार नहीं है? खैर, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो खुश रहो। मैं तुम्हारी दोस्त यही दुआ करूंगी कि तुम खुश रहो। मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रही हूँ, और मैं कोशिश करूंगी कि इस हादसे को एक बुरा सपना सोच के भूल जाऊं। और अगर नहीं भूल पाई ना, तब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं अगर तुम ये समझती हो ना कि तुम्हारे पति ने कोई गलती नहीं की, तो ठीक है, लेकिन एक बात, अपने पति को जरूर इतना समझा देना कि वो फिर ऐसी गलती ना करे, क्योंकि हर लड़की निशा जैसी नहीं होती जो अपनी सहेली की खुशी के लिए अपना अन्याय भूलकर चुपचाप चली जाए। चलो निकिया।
भाई राजा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। हम नहीं जानते क्या कारण था। हम इतना जानते हैं कि हमारे कदम लड़खड़ा जरूर गए थे। हमें माफी नहीं चाहिए। हम माफी के लायक ही नहीं है। हमें तो सजा चाहिए। हम आपके गुनहगार हैं, आपके सामने खड़े। हमें सजा दीजिए निशा जी। वैसे भी हम अपने परिवार की आंखों में गिर चुके हैं। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अरे हम बलराज ठाकुर संस्कार, मर्यादा, ये सब की बात इस घर में करते थे। और आज नहीं, हमें जीने का कोई अधिकार नहीं। हम इस कलंक के साथ नहीं जी सकते। महाराज क्या कर रहे हैं? छोड़ दो ना, छोड़िए, क्या कर रहे हैं? छोड़ दे राजा, छोड़ दे चाकू, छोड़ दे, छोड़ दे चाकू, नहीं तो मेरे हाथ का थप्पड़ खाएगा। छोड़। जिस राजा को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था, वो कायर नहीं, बुज़दिल नहीं। जिस राजा को आपने पाला था, वो कभी पराई औरत पर बुरी नजर नहीं डालता था। हमें लगता है हमसे ही गलती हो गई है फातिमा भी। एक कायर ही सी गलती कर सकता है। हमारा यकीन कीजिए निशा जी, हम ऐसे इंसान नहीं है। अरे बचपन से हमने औरत को देवी समझकर पूछा। वो कहा है कि हम बचपन से जानते हैं, जहां औरत का अपमान हुआ वहां विनाश के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। जहां औरत का अपमान होता, वो परिवार सुखी कभी नहीं रह सकता। वो समाज सुखी नहीं रह सकता। अरे वो देश कभी सुखी नहीं रहा है। अरे हम तो औरत को भगवान से ज्यादा दर्जा देते हैं। इसलिए हमारे घर में भगवान से पहले हम अपनी अम्मा की पूजा करते हैं। बड़ा यकीन माने, हम ऐसे नहीं। अरे औरत के सम्मान के लिए हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। अगर हमने सामने किसी औरत का अपमान हो जाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हमने आपके साथ कैसे कर दिया। निशा जी, मेरे दिल में आपके लिए बहुत सम्मान। आपको समझ में नहीं आता ये सब कैसे हो गया। हमको तो कुछ याद नहीं आ रहा है। हमको तो बस इतना ही याद है कि जब हम ऑफिस से वापस घर आए तो घर में कोई नहीं था। हमने आवाज भी दिया था लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया।
बाद में सामने टेबल पर नींबू पानी का ग्लास पड़ा था। जैसे हम पीने वाले थे, नंदिनी का फोन आ गया था। नंदिनी से बात करके हम नींबू पानी पी गए। जैसे हम नींबू पानी पी गए, अचानक घर की बिजली गायब हो गई। हमारा सर हल्का हल्का सा चिकरा रहा था। अचानक से एक आवाज आई, कोई चिल्ला रहा था, कोई बचाओ बचाओ कह रहा था। हम दौड़कर मोमबत्ती के लिए ढूंढने गए। जैसे हमें मोमबत्ती मिली, पूरा घर हमारे आंखों के सामने चकराने लग गया। सब कुछ धुंधला सा हो गया। हम जैसे तैसे करके आवाज की तरफ जाते गए, और जैसे हमने दरवाजा खोला, हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हम बेहोश हो गए। जब हमने आंखें खोले तो सब हमें घूर रहे थे। पर यकीन कीजिए, हमें कुछ याद नहीं आता। दिमाग पर बहुत जोर लगाया, लेकिन हमें कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि हमारे कदम डगमगा गए थे, तो हमको मानना पड़ेगा कि हमसे भूल हो गई थी। अरे, कोई भी औरत इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी। लेकिन हमारा यकीन कीजिए, ये जानबूझकर नहीं हुआ। नंदिनी से बढ़कर इस दुनिया में हमारे लिए कुछ नहीं है। हम नंदिनी की कसम खाकर कहते हैं, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, जानबूझकर कुछ नहीं हुआ। हम इस कदम को सह नहीं पाएंगे। बस कीजिए आप, ये आप क्या कह रहे हैं? इस अपराध के साथ हम जी नहीं पाएंगे। हम जी नहीं पाएंगे। सच कहा था दादी ने, स्वाभिमानी इंसान के स्वाभिमान पर चोट करो, वो खुद मर जाएगा। तुम्हारा ये अपराध बोध जिंदगी भर तुम्हें पल पल घुट घुट कर मारता रहेगा बलराज ठाकुर। इस अपराध के साथ हम नहीं जी पाएंगे। हम नहीं जी पाएंगे। चुप हो जाइए। है यू, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। राजा, आपको इससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। भैया, राजा यहाँ बैठिए। आज खेल खत्म होने का वक्त आ गया है। हमने जो सोचा था वो होकर रहेगा। खेल खत्म समझो। नीलिमा और भाई राजा को दूर होने से अब मैं भी देखती हूँ कौन वो